हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, है ना। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो अपनी सीबीएसई है नंबर कैसे देती है, कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग की हेल्प से, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, उसकी हेल्प से। और एक जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है पेपर का, है ना, कि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है वो बहुत मैटर करता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मेरा एक दोस्त था, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में, क्योंकि ये टेक्निकल वाले हैं, इनमें ज्यादा नंबर नहीं आए, लेकिन अंग्रेजी में भाई साहब 95 नंबर आए थे उसके। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मैं बात करूंगा आज के सेशन में, मैं आपका जो लिखा हुआ है ना चीट शीट स्पेशल, तो चीट शीट में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक टॉपर 2022 के जो टॉपर थे उनकी मैं आंसर शीट ही उठा लाया हूं। तो वहां से मैंने 3-4 स्निप लिए हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको पेपर में लिखना है ना। देखो, आपके दिमाग में सब कुछ सेट है। मास्टर, मेरे पास सारा ऑर्गेनिक मैंने कवर कर लिया है 33 नंबर का, फिजिकल 23 नंबर की कवर कर ली है, 14 नंबर की इनऑर्गेनिक कवर कर ली है, मस्त तरीके से आती है, स्टाइल से पेपर दे के आऊंगा। लेकिन आपने वो चीज कभी मॉक टेस्ट की फॉर्म में या सैंपल पेपर की फॉर्म में या फिर गेस्ट पेपर की फॉर्म में कभी आपने उसको लिख के नहीं देखा। आपने प्रॉपर एक कोई पेपर लिखा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास लैंडस्केप मोड में आता है। तो अब जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, सीधे आप पेपर में लिखने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो पेपर में लिखने के लिए, उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है ना। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा और मैं बढ़ता हूं आगे। पीछे मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला पेपर, जो कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है मेरे पास। तो चलो भैया थोड़ा सा पीछे और हो जाओ, एक आगे आ गए हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। तो ये तब का है जब मेरे पास 2022 में, तो मतलब उस वाले टाइम पे मेरे पास जो शुरुआत में था, जो एमसीक्यूज नहीं आते थे, है ना। क्योंकि 2 बार पेपर होते थे, टर्म 1 टर्म 2, तो टर्म 2 में एमसीक्यू नहीं आते। तो ये है टर्म 2 का, तो सुनिएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे आपको चीजें लिखनी कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंपर नंबर मिलते हैं, है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बंपर। अगर तुमने सही तरीके से लिखा है बढ़िया नंबर आएंगे। जैसे यहां पे आप समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन आया प्रोपेनल टू प्रोपेन आपको बनाना है, तो उसने सबसे पहले लिखा कि भैया जो है मेरे पास, जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लिख दूंगा। अब डायरेक्टली उसने प्रोपेनल लिखा, एरो बनाया, उसके ऊपर जो मेरे पास, अब आपको पता है क्लेमेंशन रिडक्शन है ये, है ना, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसने मेरे पास प्रोपेन बना दिया, सिंपल हो गया। अब उससे पूछा गया था, जो क्वेश्चन था कि आप इसकी नेम रिएक्शन भी बताइए, तो उसने नेम रिएक्शन भी लिख दी। तो दैट इज रिडक्शन ऑफ प्रोपेनल टू प्रोपेन इज क्लेमेंशन रिडक्शन। तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सीधा, आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि सर 4 नंबर का मेरे पास आया था, मैंने 2 पेपर भर दिए, कोई मतलब नहीं है, ऐसे काट दिया जाता है, ऐसे काट देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। और केमिस्ट्री के पेपर में तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तुम केमिस्ट्री के पेपर में अगर थ्योरी से बात करने जाओगे तो मैं बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, कतई 0 दे देगा वो तुम्हें, क्योंकि केमिस्ट्री थ्योरेटिकल नहीं है, केमिस्ट्री टेक्निकल है, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल है। आपको अगर रिएक्शन आई है तो रिएक्शन लिखेगा ना तू। अब पेपर में आए कि व्हाट इज क्लेमेंशन रिडक्शन, तुम वहां पे लिखना स्टार्ट हो गए कि क्लेमेंशन रिडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय क्लेमेंशन व्हिच इज अ ग्रीक साइंटिस्ट, और ये कहानी तुमने स्टार्ट कर दी। ये क्या हुआ? क्लेमेंशन रिडक्शन अगर वो तुमसे पूछ रहा है तो अगर तुमने इतना भी लिख दिया, वो समझ जाएगा कि इसको आता है पूरे नंबर। समझ में आया? सीबीएसई बंपर नंबर देती है, सीबीएसई मैक्सिमम मार्क्स देती है उन बच्चों को जो कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। इधर उधर तुम, क्योंकि अभी इस एज पे क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं बातें घुमाऊंगा, सर गाने लिखाऊंगा, ये करो, कुछ नहीं मिलता है, 0 नंबर आते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो गिवन लिखो और आगे बढ़ जाओ। गिवन नंबर तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी गिवन लिख के आगे बढ़ोगे, तुम्हें थोड़ा खुद को अच्छा लगेगा। तो अगर कुछ नहीं आता है तो फालतू टाइम वेस्ट मत करो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये क्लियर है। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे ये है मेरे पास नंबरिंग आई है ना, ये जो है आईयूपीएसी नेमिंग मुझे करनी है। अब आईयूपीएसी करनी है, मेरे पास टेट्रा अमीन है, यहां पे पानी प्रेजेंट है, क्लोरीन है। तो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं कौन सा पेन लेके जाऊं, सर ग्रीन पेन, ब्लू पेन। ब्लू है, एक ही पेन लेके चले जा, ज्यादा है तो ब्लैक पेन लेके चले जाओ, ब्लू ब्लैक दैट्स इट। डायग्राम बनाना है, पेंसिल यूज कर सकते हो, पेंसिल की कोई कोताही नहीं है, कोई कंजूसी नहीं है। इधर उधर का कलर यूज करोगे, काट दिया जाता है सीधा। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन विद पेंसिल अगर है आपके पास तो रखिए। बाकी अगर ये नाटक करोगे, कलरफुल बनाओगे, ये तुम्हारी नोटबुक तो है नहीं, ये हाईलाइट कर दिया, नहीं, ब्लू ब्लैक से करते हुए चलिए। ये टॉपर का है, कहीं ब्लैक दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुंदर सुंदर सी राइटिंग लिखी है ना, वो मतलब नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको चीजें बहुत मिनिमलिस्टिक रखनी पड़ती हैं, बहुत मिनिमम फॉर्म में रखनी पड़ती हैं, जिससे जो एग्जैक्ट वर्ड है, जो एग्जैक्ट आंसर है, वो मुझे मिलता हुआ चले और नंबर आ जाए, बस इतना ही है दोस्त। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 12th के बाद जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं नेशनल लेवल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, बीएड, सीयूईटी, नीट या फिर जेई, तो उसमें आपको लिखने वाला तो रहेगा नहीं, उसमें तो आपको बस टाइम बचाना, टिक वाले हैं। तो ये आपका लास्ट एग्जाम है। ऑब्वियसली जब आप बैचलर्स में एडमिशन लोगे तो आपको रिटन एग्जाम आएंगे, पर कॉम्पिटिशन लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चन रहते हैं। एनीवेज, अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये देख रहे हो, बहुत सीधी सीधी है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखोगे मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, घुमाओगे फिराओगे काट दिए जाओगे। समझ में आया? एक गाइडलाइन दी जाती है, जो सीबीएसई वाले जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनको गाइडलाइन दी जाती है कि भाई साहब सुन, ऐसे तुझे एक एक पॉइंट फॉलो करना है। अगर बच्चा एक एक पॉइंट फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर रहा तो नहीं। और उसमें एक पॉइंट ये भी होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, एनसीईआरटी मेरे दोस्त हैं सीबीएसई में, एनसीईआरटी यही अच्छी नहीं जो पीछे यही है बिल्कुल, तो उनका यही काम है। उसमें एक पॉइंट होता है, अगर कोई बच्चा घुमा रहा है बातें, ऐसे काट दीजिए, ऐसे। समझ आया? तो तुम इतने होशियार मत बनो, जहां जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो हजारों लाखों कॉपी चेक कर चुका है, हर साल वो चेक करता है। तो पागल बनाने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एन एम्बिडेंटेड लिगेंड हैज टू लाइगेटिंग एटम्स आउट ऑफ विच, मतलब आप वो देख रहे हो कि एग्जैक्ट वर्ड्स एक भी इधर उधर नहीं है, आउट ऑफ विच एट अ टाइम ओनली वन बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम। एम्बिडेंट समझते हो, जैसे साइनाइड है, इधर अगर ऐसे जैसे साइनाइड, तो इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, तो अगर एक साइड से अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो कार्बन डोनेट नहीं करेगा, अगर कार्बन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा। तो ये होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, है ना, मतलब दो मुंह है जिसमें से एक मुंह एक टाइम पे ही खुलता है। ठीक, तो ये क्या सटीक लाइन लिखी है, जैसे यहां पे देख रहे हो आप, एग्जांपल दे दिए, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, और यहां पे थायोसाइनाइड का सल्फर भी करता है और नाइट्रोजन भी करता है, पर एक टाइम पे एक ही करेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ अपन केमिस्ट्री भी सीखते हुए चलते हैं। क्लियर? अब बारी आती है, मैंने आपका एक फिजिकल बताया, एक इनऑर्गेनिक का, एक यहां पे मतलब ऑर्गेनिक का हो गया। अब आ जाइए फिजिकल वाले पे। ऑर्गेनिक वाला है ना मेरे पास, ये है, ठीक है। न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल कैसे प्रेजेंट करते हैं? सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन। अब यहां आप देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर कोई आपके पास फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर आप फॉर्मूले डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एग्जामिनर को लगेगा, ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर को वो चीज क्रिस्प फॉर्म में चाहिए, उसकी आंखों में चाहिए। तो ये जो मेरे पास टॉपर भाई साहब है, ये इसको ना ऐसे ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। वहां से एक स्पेसिफिक वो भी आ जाता है कि अरे यार स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, मतलब बढ़िया बात होगी इसमें। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर नस्ट इक्वेशन आई है, ये ऑब्वियसली मेरे पास कब की है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली नस्ट इक्वेशन है, पर पूरी अगर आएगी तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एनएफ एन, या फिर लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। तो आप अगर देखोगे तो उसने सबसे पहले लिखा हुआ है, जो गिवन है वो भी लिखना इंपॉर्टेंट है। गिवन लिखिए, जैसे यहां पे इसने क्या किया, ई नॉट सेल निकाला, फिर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी, आ गया। अब यहां पे देख रहे हो, ये है मेरे पास, और उसने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये काटा क्यों है? काटा नहीं है, उसने बोला कि ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बस उसने दो बार आंसर लिख दिया ना, दो बार आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आंसर लिखो, पागल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका आंसर सही था इसलिए नंबर नहीं काटा, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता तो दो बार लिख दो तो आधा नंबर उड़ा देता तुम्हारा। एक बार लिखिए, यहां पे आ गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करिए, दैट्स इनफ। ठीक है, और सीबीएसई अच्छे खासे नंबर उनको देती है जिनका बहुत अच्छा, मतलब जिसकी हैंड राइटिंग के साथ साथ जिसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और अगर आपके पास जो आएगी आंसर शीट आएगी जिसमें लिखने को, वो 32 या 36 पेपर की आती है, और 32-36 पेपर बहुत ज्यादा होते हैं। वो हर एक पेपर में 32 आंसर शीट दे रहे, क्यों? इतना तो तुम लोग भर नहीं पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आप स्पेस दे सको हर एक क्वेश्चन के बीच में, हर एक आंसर के बीच में आप क्वेश्चन जो स्पेस दे सको, और स्पेस के साथ साथ क्या होता है कि चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। देखो वो लोग आंसर शीट चेक कर रहे हैं बहुत स्पीड से, उनको टारगेट दे रखा है कि भाई साहब दिन की तुझे 1000 कॉपी चेक करनी है। समझ में आया? बहुत बच्चा है, जब दिन की 1000 कॉपी चेक करनी है तो उसमें से फिर यहां पे आपको हर एक गैप लेता हुआ चलना है। ठीक है, और यही अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जो स्ट्रक्चर दे रखा हो आप वो लिखिए और आगे बढ़ते हुए चलिए, बहुत बेसिक, बहुत इजी। क्लियर है? ठीक है, इतना अगर आपका क्लियर है तो मैं बता रहा हूं आपके नंबर कहीं नहीं गए, बंपर नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। और मेरे जो साथी हैं जिन्होंने अभी तक, जो संकल्प वाले साथी हैं जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, भैया तुम कर क्या रहे हो, है ना, फटाफट से आना, फटाफट से आना, तुम लोग इधर आ जाइए, है ना,
संकल्प 2.0 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अभी भी मौका है, बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है, 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, ठीक है। 491 अभी आपको दिखा रहा है। आप बस फटाफट से इसमें Y787 कोड यूज करिएगा और आपका यही बैच 480 का पड़ जाएगा, ठीक है, फटाफट से, है ना। आई होप दिस हेल्प्स, और अगर कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।